हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो टॉपिक हम अपने वीडियो में कवर कर रहे हैं दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट या फिर डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को अप टू डेट करने के लिए, उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, उनकी कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर एजुकेशनल प्रोग्राम्स most companies and organizations use to enhance the skills and knowledge of the employees. Now training क्या होती है and training and development दोनों ही needed होता है एक organization में। तो what is the difference between training and development? Training is a process of learning that allows employees to develop the skills and competencies and knowledge required for a particular job. तो ट्रेनिंग वो होती है जिसमें कि हम competency, skills and knowledge को के एम्प्लॉयज को बढ़ाते हैं, जिससे कि वो जिस काम को उसको दिया गया है, जो काम वो कर रहा है, उस जॉब के उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा सके। While development is a process of education that focuses on overall growth of the employees. जो डेवलपमेंट होता है उससे कोई स्पेसिफिक स्किल्स या कोई जॉब रिलेटेड स्किल्स एनहांस नहीं होती है, it enhances the overall growth of the employees. Now training, it is a process of increasing knowledge and skills of the employees. डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, जिससे हम लर्न करते हैं एंड ग्रोथ होती है हमारी। इट इज नॉट रिलेटेड विद अ स्पेसिफिक जॉब, जबकि जो ट्रेनिंग होती है इट इज रिलेटेड विद अ स्पेसिफिक जॉब। जो काम हम कर रहे हैं उस काम को हम और अच्छे से कर पाएंगे, उस काम से रिलेटेड हमारी स्किल्स एंड नॉलेज और कैपेसिटीज को बढ़ाया जाता है। ठीक है ना। जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस एंड इट इज अ ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ये हमारी एक जॉब से रिलेटेड, हमने कहा कि हमारी ट्रेनिंग के थ्रू हमारी एक जॉब से रिलेटेड हमारी इनहांस होती, स्किल्स इनहांस होती है। तो इट इज अ जॉब रिलेटेड प्रोसेस। हम उस जॉब में ज्यादा परफेक्टली काम कर पाए इसलिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हमें मिसिंग है, उन स्किल्स को अपडेट करने के लिए, उन स्किल्स को एनहांस करने के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो जॉब, इट इज रिलेटेड विद अ जॉब और इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। जबकि हमारी जो डेवलपमेंट होती है इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, जिससे डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट होने से क्या होगा, हमारा करियर एनहांस होगा, हम ओवरऑल हमारी ग्रोथ होगी। तो इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, जबकि हमारा ट्रेनिंग है जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। Now it is a short term process. Training is a short term process for a fixed duration. Training हमारी क्या होती है, एक एम्प्लॉय को मे बी उसने न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। हो सकता है उसकी प्रमोशन हुई है इसलिए उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर हो सकता है कि उसकी जॉब में, उसकी जॉब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, उसकी किसी स्किल्स में कहीं पे डिफिशियंसी है, उस स्किल्स को एनहांस करने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। हफ्ते भर की, 10 दिन की, महीने भर की, 2 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे अच्छे जॉब्स में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। जबकि हमारा जो डेवलपमेंट होता है इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये एक लॉन्ग टर्म तक हमारी, जिसमें जो स्किल्स इनहांस की जा रही होती है, इट इज नॉट रिलेटेड विद अ स्पेसिफिक जॉब एंड इट इज, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ होती है इट इज अ लाइफ लर्निंग प्रोसेस। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। हम अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है जब तक वो जॉब कर रहा है। अगर हम जॉब से रिलेटेड डेवलपमेंट की बात करें तो जब तक वो जॉब में है, वो हर जॉब में, हर स्पेसिफिक जॉब में कुछ ना कुछ लर्न करता जा रहा है अपनी स्किल्स को ना। तो इट इज अ लाइफ थ्रू, इट टेक्स प्लेस थ्रू द होल लाइफ। नाउ नेक्स्ट है हमारा, इट इनेबल्स द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द जॉब बेटर। हमारी ट्रेनिंग से क्या होता है, एक एम्प्लॉय है वो अपने जॉब को ज्यादा अच्छे से कर सकता है।
जबकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है इंश्योर्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। ये इट इज नॉट रिलेटेड विद वन स्पेसिफिक जॉब, हमने पहले ही कहा है कि इट इज नॉट रिलेटेड विद वन स्पेसिफिक जॉब। तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज इंश्योर होता है। डेवलपमेंट से एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ होती है, उसका पूरी ग्रोथ होती है, किसी एक जॉब से रिलेटेड स्किल्स एनहांस नहीं हो रही होती है, ओवरऑल स्किल्स, उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा होता है। इट फोकसेस ऑन टेक्निकल स्किल्स। ट्रेनिंग के द्वारा हम किस चीज पे फोकस करते हैं, हम टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करते हैं, उसकी काम से रिलेटेड स्किल्स पे फोकस करते हैं ताकि वो अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर सके। इट फोकसेस ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडियाज। जो हमारा डेवलपमेंट होता है इससे हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को हम एनहांस करते हैं, ह्यूमन आइडियाज का डेवलप करते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड विद वन स्पेसिफिक रिलेटेड टू वन जॉब। ठीक है, इट इज मेंट फॉर सुपरवाइजर्स एंड लेबर्स। जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो सुपरवाइजर्स, हम कह सकते हैं कि ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए या लोअर लेवल एम्प्लॉय के लिए होती है, जिससे कि वो अपने काम से रिलेटेड स्किल्स को अच्छे से समझ सकता है, सीख सकता है। इट इज मेंट फॉर मैनेजरियल लेवल के जो काम होते हैं उसके लिए हमारी डेवलपमेंट दी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग जो होती है दैट इज नैरो इन स्कोप, बहुत इसका जो स्कोप होता है नैरो होता है इन टर्म्स ऑफ कि ये एक जॉब से रिलेटेड, मे बी मैंने कल वो जॉब छोड़ दी तो वो जो ट्रेनिंग है मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। जबकि जो डेवलपमेंट है, अगर मैंने एक जगह, मैंने अपनी जॉब में कोई भी डेवलपमेंट कर लिया, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके उस डेवलपमेंट को काम करूंगी, वो जो डेवलपमेंट मेरी हुई है वो वहां पे ठीक है। दैट इज वाई वी से डेवलपमेंट हैज अ वाइडर स्कोप। ये क्या है, एक वाइड स्कोप है। अगर हम अपनी स्किल्स को एनहांस कर लिया तो ये हमें लाइफ टाइम तक यूज में आएगा। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग हम किस तरह की, हमने कहा कि ट्रेनिंग जो होती है हमारी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करती है। मान लो एक कारपेंटर है, वो अपना काम अच्छे से करता है, उसको बहुत अच्छा काम आता है, उसको हम और अच्छी तरीके से आर्टिस्टिक कारपेंट्री सिखाएंगे तो वो उस काम को और अच्छे से प्रोफिशिएंटली कर पाएगा, या अपनी जो वो कारपेंट्री कर रहा है उसको वो और अच्छे से पॉलिश कर पाएगा आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, कल को अगर वो कारपेंट्री वाला काम छोड़ देता है तो वो जो उसकी स्किल्स है वो किसी काम की नहीं रहेगी, या किसी और जॉब में उस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा। जबकि जो डेवलपमेंट होती है दैट इज व्हाई वी से इसका एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस के लिए ये दी जाती है, एक शॉर्ट होराइजन होता है, और ये सिर्फ एक जॉब से रिलेटेड स्किल होती है जो उसी तरीके की जॉब में काम में आती है। इसके अलावा ये बहुत नैरो स्कोप होता है इसका, क्योंकि एक स्पेसिफाइड जॉब में ही उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जबकि हमारा जो डेवलपमेंट होता है इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस होती है ये हफ्ते भर में, 10 दिन में, 6 महीने में खत्म नहीं होती है, ये हमारी लाइफ टाइम तक चलती जाती है। हमने एक स्किल्स, मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर है, उसने अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस कर लिया, या उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर लिया, तो उसके बाद में वो जो स्किल्स है उसकी, वो उस जॉब में नहीं, किसी भी जॉब में वो जाता है, वो जो स्किल्स उसने लर्न करी है वो उसको वहां पर भी काम में आएगी, वो सिर्फ प्रोफेशनली, उसकी पर्सनल लाइफ में भी काम में आएगी। तो दैट इज व्हाई वी से इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और इसको लर्न करने में भी 1 दिन का, 1 हफ्ते का, या फिर 10 दिन का, 6 महीने का समय नहीं, ये चलती रहती है, क्योंकि वी हैव कि ये हमारी जो सीखने की वो लिमिटेशन नहीं है कोई, तो उसमें हम अपग्रेड करते चले जा सकते हैं। हो सकता है अभी हमारी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर आर ऑलवेज अ चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। दैट इज व्हाई वी से कि इसमें हम अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, हम अगर किसी एक फील्ड में हमें बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो नॉलेज को हम बढ़ाते जा सकते हैं, बिकॉज उसकी कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पे आके अगर मैंने 4 बुक पढ़ ली तो मेरी नॉलेज बस खत्म हो गई, उसके बाद उसमें कोई और होराइजन है ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी से इट फोकसेस ऑन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, इट फोकसेस ऑन ह्यूमन आइडियाज, उसके और तो उस वो हमारा दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो कि हमारे मैनेजमेंट में काम में आता है, क्योंकि हमें मान लो डिसीजन मेकिंग है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा सेम डिसीजंस नहीं लेने, हमेशा हमारी
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे और हमें हमारे पास हमेशा हर एक डिफरेंट सिचुएशंस आएगी। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है विद द स्लो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हम डिसीजन लेते लेते हम क्या करेंगे, उस तरह के एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचेंगे जहां पर कि हमने इतनी सारी सिचुएशंस हैंडल कर ली होंगी कि हम जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। दैट इज वाइज वी से डेवलपमेंट हमारा क्या है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जो चलता रहता है। ये एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस भी है जिसमें कि एक इंडिविजुअल को मोर एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं ताकि वो अपने आप को एनहांस कर सके, वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर सके। So hope you would have understood it, what is the difference between training and development. And if you like the video, please share and subscribe. And thank you for giving your precious time.